आइए सीधे रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच एक खबर आ रही है, दिल्ली के बाद मुंबई में सड़कों पर किसान उतरे हैं। जी हां, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में किसानों ने मोर्चा संभाला है, सड़कों पर उतर आए हैं। किसान नासिक से मुंबई तक मार्च निकाल रहे हैं और ये मार्च किसान आंदोलन के समर्थन में निकाला जा रहा है और बड़ी संख्या में किसान पदयात्रा करते हुए मुंबई पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर न्यूज़ 24 संवाददाता संकेत पाठक जुड़ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। नासिक से ये काफिला मुंबई के लिए निकला है, बड़ी संख्या में अन्नदाता ये महाराष्ट्र के किसान आपको नजर आ रहे हैं जो कि मुंबई पहुंच रहे हैं किसानों को समर्थन देते हुए। सुनिए, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। संकेत पाठक आपके पास आते हुए बड़ी संख्या में किसान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नासिक से मुंबई की तरफ कूच किया है किसानों के समर्थन में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ उसी तर्ज पर उसी को समर्थन देने के लिए अब नासिक समेत जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिले हैं वहां से किसानों ने मुंबई पहुंचना शुरू कर दिया है। आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के जो तमाम किसान संगठन हैं उन्होंने 25 और 26 तारीख यानी 2 दिनों के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में सभी को पहुंचने का आह्वान किया है, जिसी के तहत नासिक से एक बड़ा जत्था, आपको बताऊं हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर से, गाड़ियों से, बाइक से नासिक से मुंबई की तरफ मार्च कर रहे हैं और एक तरह से जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने की तैयारी है। आपको बताऊं कि कल मुंबई के आज़ाद मैदान में एक बड़ी रैली करने की भी तैयारी है और इस रैली को सभी जो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के सदस्य हैं उन सभी का समर्थन हासिल है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सभी का समर्थन इन किसानों को हासिल हो। बताया जा रहा है कि कल आज़ाद मैदान में हजारों की तादाद में किसान पहुंचेंगे और हो सकता है कि राजभवन की तरफ भी मार्च करने की तैयारी है। हालांकि अभी बड़ी खबर है, जो प्रदर्शन है उसकी इजाजत सिर्फ आजाद मैदान में दी गई नजर आ रही है। मैं लौटूंगी और मुंबई के आजाद मैदान में ये तमाम किसान वहां पर इकट्ठा होंगे, रहेगी हमारी नजर। लेकिन लगातार हम बात कर रहे हैं किसानों की ट्रैक्टर परेड की। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं और किसान नेताओं का यह दावा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिल गई है। किसान नेताओं की अगर माने तो कल दिल्ली पुलिस के साथ 5वें दौर की बैठक में राजधानी के अंदर परेड करने पर सहमति बन गई है। किसान नेता दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिलेगी और पुलिस सारे बैरिकेड्स हटवाएगी। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि रिंग रोड के बाहर ही परेड पर सहमति बनी है। पुलिस का यह दावा है कि फिलहाल रूट फाइनल नहीं हुआ है, किसानों से लिखित में रूट मैप मिलने के बाद ही इस बारे में विचार होगा। यानी परेड पर अब भी सस्पेंस लगातार बरकरार है और किसानों ने इस परेड को किसान गणतंत्र परेड नाम दिया है। दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड के लिए ट्रैक्टरों का आना जाना जारी है और अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं लगातार और बॉर्डर पर आ रहे हैं। उसकी तस्वीर भी लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं ट्रैक्टर। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने टिकरी बॉर्डर पर मनीष कुमार लगातार वहां पर मौजूद है। मनीष, देखिए आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर, 26 जनवरी की तैयारी। और अब इस वक्त तस्वीर क्या नजर आ रही है और रूट को लेकर क्या अपडेट? देखिए प्रेश, सबसे महत्वपूर्ण आपको एक ब्रेकिंग खबर दे दूं कि दिल्ली पुलिस ने यहां पे बैरिकेड हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये जो टिकरी बॉर्डर पे किसानों का मंच है जहां से लगातार आप भाषण देखती आई हैं, ये यहीं पे बड़े बड़े पत्थर जो है, ये जो बड़े पत्थर ब्लॉक्स जो यहाँ पे लगाए गए थे, इसको हटाने का कार्य शुरू हो गया है और एक रास्ता जो है, एक चौड़ा रास्ता दिया गया है जिसके जरिए ट्रैक्टर जो है यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे। दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच यहाँ टिकरी बॉर्डर पर भी लगातार मंत्रणा हुई है किस तरीके से मार्च निकलेगा। और क्योंकि ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये लंबे समय से ये पत्थर के ब्लॉक्स यहाँ पे रखे गए थे लेकिन अब केवल बैरिकेड वहां पे लगाए गए हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, दिल्ली पुलिस, अन्य जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवान उस तरफ खड़े हैं। तो यहां से बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स हटा दिए गए हैं। जाहिर तौर पर किसानों के लिए खुशखबरी है और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के नेता प्रगट सिंह जी, उनसे जानते हैं। प्रगट सिंह जी, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, ये बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स हटाए जा रहे हैं। पूरे देश के किसानों को खुशखबरी है जी, जी साडी
ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ अंशक मात्र जित हुई है, पर जित तो जित ही है जी। इस करके पहले से बड़ा ऐलान किया था किसानों ने, पूरे भारतवर्ष के किसानों ने ऐलान किया था कि हम जो झांकी निकालेंगे 26 जनवरी को, तो हम तो उस पर पक्के थे। लेकिन कल हमारे नेता से मीटिंग हुई दिल्ली पुलिस और यूपी हरियाणा की, तो हमको रूट दे दिया गया, क्योंकि दिल्ली में एंट्री का रूट अभी तय नहीं हुआ कि किस तरह से जाएंगे, यहाँ से सब पत्थर हटा दिया गया, ये तो एक अच्छी बस बात। हो गया जी, आ गया साढ़े को रूट मैप आ गया जी। मेरे ख्याल 40-50-60 किलोमीटर ਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ दिल्ली पूरी जाम हो जानी सी। इस करके इसकी वजह से 5 रूट बनाए गए हैं, सरकार ने पुलिस ने बनाए हैं, तो उनके साथ अभी मीटिंग करके आए हैं। कल का प्रोग्राम 26 का परसों का देखेंगे, तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर लगा रहे हैं, तो पूरा रोड मैप हम भी तैयार कर रहे हैं, पुलिस भी तैयार कर रही है। तो आप विपनेश आप सुन सकती हैं, पुलिस के साथ लगातार बातचीत हो रही है रूट मैप को लेकर। कल एक फिर बैठक होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दृश्य ये है कि जो बैरिकेड हम 60 दिनों से यहाँ पे देख रहे थे, बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक किया। देखिए वहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं पत्थर के, उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, बैरिकेटिंग, और उसके पास ये पत्थर के ब्लॉक जिनको हटाया जा रहा है। मैं लौटूंगी, मनीष अपनी नजर बनाए रखिएगा। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए अभी रूट तय नहीं किया गया है, इसी पर लगातार बातचीत जारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी किसानों की ओर से रूट को लेकर कोई लिखित में हमें नहीं मिला है कागज। पुलिस का यह भी कहना है कि लिखित में मिलने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और वहीं किसानों की ओर से यह भी कहा गया है कि जल्दी पुलिस को रूट को लेकर स्थिति साफ कर दी जाएगी। तो यानी कि रूट पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। किसानों ने कहा कि आज हम दे देंगे, इस पर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसके लिए सीधे मनीष कुमार का रुख किया, उसके बाद राहुल प्रकाश के पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस पीछे एक और बड़ी खबर, शाम को दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटेलिजेंस के स्पेशल सीपी ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस का रुख साफ कर सकते हैं। यह है बड़ी खबर। राहुल प्रकाश सीधे आपके पास आते हुए 4:30 बजे तक क्या रूट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी? पुलिस भी करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस है, दीपेंद्र पाठक वो करेंगे, क्योंकि किसानों की मीटिंग में वो शामिल थे। तमाम जो चीज़ें थी, जो बातें हो रही थी किसानों की और पुलिस की, वो इसी संदर्भ में हो रही थी कि उनको एक रूट दिया जाए, एक रास्ता दिया जाए। जिस रास्ते की किसान बात कर रहे थे, उस रास्ते पे दिल्ली पुलिस के कुछ पॉइंट्स थे। हालांकि जिस तरीके से कहा है कि किसानों ने अपना लेटर दे दिया है, हालांकि ये अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है कि इनकी तरफ से लेटर दिया गया है, लेकिन जो 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये रूट पूरा डिस्क्राइब होगा, रूपरेखा क्या होगी वो होगा। क्योंकि अब तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को जिस तरीके से देश का एक अहम पर्व माना जाता है, सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल होता है राजधानी दिल्ली के अंदर, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, तमाम व्यवस्थाएं देखनी है, रूपरेखा क्या होगी। तो ये आउटर रिंग रोड रहेगा क्या रूट? देखिए, आउटर रिंग रोड भी दिल्ली का एक हिस्सा है। जिस तरीके से पहले कहा गया है कि उसको भी एक हिस्सा माना गया है, इन्होंने एक विकल्प दिया था आउटर रिंग रोड का, जिसको दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो भी दिल्ली के अंदर है। लेकिन उसके बाद जो लगातार कोशिशें थी किसानों की, कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने ट्रैक्टर मार्च करना है, मार्च निकालना ही है, तो ऐसे में इनकी जो मीटिंग के दौर थे, उस मीटिंग के दौर में इन्होंने अपना एक रूट सुझाया था। उस रूट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि आप हमें लिखित में दीजिए, उसके बाद हम तमाम चीजें देखेंगे। ऐसे में जिस तरीके का लेटर गया है और जिस तरीके से 4:30 बजे तक का इंतजार कर लेते हैं, तस्वीर साफ हो जाएगी। राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास, नजर बनाए रखिएगा। और ये ट्रैक्टर का काफिला, स्पीच आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ट्रैक्टर बड़ी संख्या में बॉर्डर पहुंच रहे हैं 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 को किसान हर हाल में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रैक्टर को डीजल मिलना तक बंद हो गया है। टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत से बात की है हमारे सहयोगी प्रशांत देव ने। किसान नेता राकेश टिकैत है। राकेश जी, 26 जनवरी की तैयारी उसी तरह से पूरी है, मार्च निकलेगा। सुना है कोई नई समस्या आई है अभी? वे तेल देना बंद कर दिया पेट्रोल पंपों पे और ट्रैक्टर को, ये एक बड़ी समस्या आ रही है। लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं, तेल की व्यवस्था कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही। ये जानकारी कैसे मिली है कि नहीं, वो जो किसान है हमारे, जो पेट्रोल पंपों पर खड़े हुए हैं, उससे जानकारी मिल रही है। अच्छा, मान लीजिए तेल मिल जाता तो फिर क्या तैयारी है? आएंगे, दिल्ली आएंगे सब लोग।
और परेड में शामिल होंगे। परेड कहाँ निकालेंगे आप लोग? वे रूट तय हो गए हैं यहाँ पे, उसी से निकलेगी है। सरकार से लगातार बातचीत भी हो रही है, पुलिस प्रशासन से भी बातचीत हुई है कि रिपब्लिक डे के परेड आप लोग ना निकालें, तो उस पर क्या बात बनी है और क्यों नहीं बात मानते आप लोग, या फिर क्या करेंगे उसके? नहीं, उसमें तो तय हो गया। जो रूट तय कर रहे हैं वो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस और किसानों ने बैठ कर रूट तय कर लिए हैं, सब वो फाइनल हो गए हैं, तो उसी पे कोई अब निकलेगी। ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, ज़रूर निकलेगी, रूट तय हो चुके हैं, लेकिन एक समस्या भी बता रहे हैं कि डीजल पेट्रोल मिलना ट्रैक्टर को बंद कर दिया गया है, जिससे दिक्कत होगी। लेकिन उसके एवज में अगर तेल नहीं मिला तो राकेश टिकैत का कहना है कि जो ट्रैक्टर जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाएगा और पूरा हाईवे जाम करेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशांत देव लगातार वहां पर मौजूद है। प्रशांत, देखिए ये बड़ा आरोप है राकेश टिकैत की तरफ से कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है ट्रैक्टर्स को। हाँ भैया देख रहे प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो क्या हलचल वहां पर? जी देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर का जो मार्च है, किसान परेड, वो निकलेगा तो किस रूट से निकलेगा और क्या पुलिस में और किसानों में सहमति बन जाती है रूट को लेकर के, क्योंकि दिल्ली के पेरिफेरी में कहीं भी परेड निकालना शायद मुश्किल होगा, उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि रोड मैप उनका तैयार हो चुका है, किस रास्ते से जाएंगे वो तैयार हो चुका है। थोड़ी देर में वो पुलिस को अपनी रिपोर्ट देंगे, अपना रोड मैप देंगे, उस पर उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि इनको अपनी परेड निकालनी है हर हाल में, जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा है। तो ये एक बड़ा पेंच है कि किस रास्ते से परेड निकलेगी और जिस रास्ते से परेड निकालना चाहते हैं क्या वहां इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी, लेकिन परेड निकलेगी, आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सरकार नहीं मानती, ये राकेश टिकैत का कहना है। अभी हमने उनसे बात की गाजीपुर बॉर्डर पे किसान नेता से, तो ये स्थिति गाजीपुर में है अभी परेड को लेकर के। प्रशांत, देखिए आपने बहुत बड़ी खबर वहां से ब्रेक की है और साफ तौर पर सरकार से वार्ता तो विफल है, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड को हर हाल में कामयाब बनाएंगे, हर हाल में वो कामयाब होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तेल मिले या ना मिले, जो ट्रैक्टर चल रहे हैं वो वहीं पर खड़े हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही बड़ी खबर आएगी सीधे आपका रुख करेंगे। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम लगातार तैनात है और इस आंदोलन पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कवरेज। लेकिन अब बात है रूट को लेकर, क्योंकि खबर यह थी कि 100 किलोमीटर का दायरा, 100 किलोमीटर तक जो है ट्रैक्टर परेड निकालने की बात अन्नदाता कर रहे थे, लेकिन 60 से 70 पर सहमति बनी है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह है कि रूट क्या रहेगा, रूट क्या रहेगा, इस पर बड़ी बात है। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।